राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी शायर। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग। वचन 50वां। संत अथवा राधा स्वामी मत की निंदा का सबब और निंदकों का हाल। दफा पहला। परम पुरुष पूरन धनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि मालूम होवे कि संत अथवा राधा स्वामी मत केवल प्रेम का मार्ग और इस मत में अभ्यास अंतर के अंतर में यानी निज घट में किया जाता है और बाहर सिवाय सतगुरु या साध के सत्संग के और सतगुरु और साध और प्रेमी जन की सेवा के और कोई रस्म या किसी किस्म का बर्ताव और व्यवहार जारी नहीं है। और जो अभ्यास इस मत में कराया जाता है वह मन और रूह यानी सूरत के साथ किया जाता है और ईष्ट और निशाना सच्चे कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों का ऊंचे से ऊंचे देश में बांधकर और शब्द की डोरी जिसकी धुन घट घट में हर दम और हर वक्त हो रही है पकड़कर मन और सूरत को चढ़ाया जाता है ताकि महानिर्मल और निर्माया परम चैतन्य के देश में पहुंचकर सूरत अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल के चरणों का दर्शन पाकर अमर और अजर आनंद को प्राप्त होवे और काल और माया के जाल और कष्ट और कलेश और जन्म मरण के दुख सुख से पूरी और सच्ची रिहाई पावे और इसी नजर से अभ्यासी को शुरू से धुर पद में पहुंचने और अपने सच्चे और कुल मालिक के चरणों में दर्शन की प्राप्ति की अभिलाषा और आशा बंधवाई जाती है और दूसरी इच्छा और ख्वाहिश का चाहे किसी किस्म की होवे अभाव कराया जाता है और संसार और उसके भोग विलास और माया के सामान और पदार्थों की तरफ से उनकी नाशमानता और तुच्छ कीमत और कदर समझाकर सच्चे परमार्थी के चित्त में थोड़ा बहुत सच्चा बैराग दिलाया जाता है और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सतगुरु और साधगुरु के चरणों की सच्ची प्रीत और इस तरह की प्रतीत दिल में पैदा की जाती है कि वे हर वक्त परमार्थी जीव के अंग संग और अंतर में हाजिर और नाजिर और हर दम रक्षक और सहाय मौजूद है और यह प्रीत और प्रतीत सिर्फ जबानी बातों और उपदेश से नहीं आती है बल्कि थोड़ा बहुत अभ्यास सूरत शब्द मार्ग का करके और अंतर में आनंद और रस और परिचय पाकर आप सच्चे अभ्यासी के हृदय में जागती है और दिन दिन बढ़ती और पकती जाती है और उसके साथ ही अभ्यासी की हालत और उसका बर्ताव और व्यवहार भी थोड़ा बहुत अंतर और बाहर बदलता जाता है यानी कुल मालिक और सतगुरु और संत संग में प्रीत ज्यादा होती जाती है और उसी कदर संसार और संसारियों में मेल मिलाप कम होता जाता है। दफा दूसरा। परम पुरुष पूरन धनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब मालूम होवे कि यही सबब है कि राधा स्वामी मत के सच्चे परमार्थी जीवों से संसारी जीवों का मेल दिन दिन कम होता जाता है और ऐसी हालत उनकी यानी संसार के भोग विलास और नामवरी और धन और स्त्री और औलाद में उनकी तवज्जो कम देखकर संसारी जीव अचरज करते हैं और घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा न होवे कि रफ्ता रफ्ता वह परमार्थी जीव कतई घबराकर छोड़कर दुनिया से अलहदा हो जावे और जो मतलब उनका उससे बरामद होता है वह खब्त हो जावे। इस वास्ते तरह तरह के जतन और उपाय सोचते हैं कि जिससे उस परमार्थी की प्रीत और प्रतीत में खलल आ जावे और वह राधा स्वामी मत को छोड़ देवे और यह कि सत्संग में जाना मौकूफ कर देवे और जो उनका कहना कुछ उस पर असर नहीं करता है तो अनेक तरह के इल्जाम और सत्संग और सत्संगियों और सत्संगिनियों पर लगाकर और अपने मन में नई नई हजों की बातें पैदा करके मशहूर करते हैं और उनको बदनामी देते हैं और धमकाते हैं और डराते हैं कि इसी शर्म और खौफ के मारे वह सत्संग छोड़ देवे और जो जीव के अभी सत्संग में शामिल नहीं हुए हैं वह खौफ और बदनामी के सबब से वहां के जाने और शामिल होने से परहेज करें और रुक जावें। दफा तीसरा। परम पुरुष पूरन धनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अनेक तरह की निंदा की बातें जो यह लोग बनाते हैं
और मर्द और औरतों को बेतकल्लुफ सुनाते हैं। इस जगह तफसील के साथ कहना फिजूल समझकर सिर्फ 2-4 बातें कि जिन पर यह साहब ज्यादा जोर देते हैं लिखी जाती हैं कि जिससे सच्चे परमार्थी को खासकर और आम परमार्थियों को भी उन बातों की असलियत मालूम हो जावे कि आया वह निंदा में दाखिल हो सकती हैं या ऐन परमार्थ की चाल है और भक्ति मार्ग में जरूर दरकार है और पुराने से पुराने वक्तों से सब मतों में जारी है। दफा चौथा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि पहला, जात पात का भेद परमार्थ में आम तौर पर और भक्ति मार्ग में खासकर जात पात का भेद करना पाप में दाखिल है। यह कौल है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होए। बड़े बड़े महात्मा जो पिछले वक्त में हुए और जिनको कुल हिंदू बड़ा मानते हैं, जैसे वशिष्ठ जी और व्यास जी और नारद जी और सूत पौराणिक, अब मालूम करो कि इनकी क्या जात थी। वशिष्ठ जी गणिका के पुत्र थे और व्यास जी मच्छोदरी मछली पकड़ने वाले की लड़की के और नारद जी सूत जी दासी सुत थे। फिर परमार्थ की कमाई करके इनकी किस कदर महिमा बढ़ी कि अब तक इनको सब कोई बड़ा मानते हैं और अपने वक्त में यह बड़े बड़े महात्माओं के गुरु हुए और उनके वचन और वाणी अब तक सब लोग मानते हैं और भाव के साथ पढ़ते हैं और सुनाते हैं। दफा पांचवा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि भीलनी कैसी नीची जात थी और आप महाराज रामचंद्र जी ने उसके झूठे बेर खाए और जिन पंडितों और बेसों ने कि उसका नीची जात के सबब से निरादर किया था, उन्हीं से महाराज ने उसका आदर और भाव करवाया और उसी के चरण ताल में धुलवा कर उसके जल को जो सड़ गया था शुद्ध कराया। दफा छठवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सुपच भक्त को जो जात का भंगी था, कृष्णचंद्र महाराज ने पांडवों के यज्ञ में युधिष्ठिर जी को भेजकर बड़ी महिमा और आदर के साथ बुलवाकर और द्रौपदी के हाथ से रसोई बनाकर चौके में बिठलाकर भोजन करवाया। तब घंटा बजा और यज्ञ सफल हुआ। दफा सातवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि महाराज कृष्णचंद्र अहीर के घर में परवरिश पाई और ग्वालों के संघर्ष से तक उनका बर्ताव रहा और अब सब जात के लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी प्रसादी और चन्नामृत मंदिरों में लेते हैं। रामचंद्र जी महाराज जात के क्षत्रिय थे, उनकी भी पूजा तमाम जमाने में जारी है। दफा आठवां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सिवाय इनके बहुत से भक्त हिंदू और मुसलमान इस कलयुग के जमाने में पैदा हुए और उनमें से अक्सरों की पूजा और भाव जगह जगह जारी है। जैसे कबीर साहब जात के जुलाहे यानी कोली बनारस में और पलटू साहब जात के बनिया अयोध्या में और दादू साहब जात के धुनिया राजपूताने में और गरीबदास जी जात के जाट बांगर में और नाना साहब जात के खत्री और नामदेव छिपी और सेना नाई और सरवर सुल्तान मुल्क पंजाब में और चैतन्य स्वामी बंगाल में और गूंगा पीर जो पहले क्षत्रिय थे और फिर पीछे मुसलमान हो गए, मैनपुरी के जिले में जखिया भंगी और अमरोहे और जलेसर में मियाँ साहब और आगरे में कमाल खां और कुएं वाला भंगी मशानिया और जाहिर पीर मुसलमान और बूढ़ा बाबू धोबी और ख्वाजा जी अजमेर में और अनेक भक्त और अनेक भूत प्रेत जगह जगह सर्व जात वाले पूज रहे हैं। यह हाल सिर्फ इस मुल्क में नहीं है बल्कि तमाम पृथ्वी में यही दस्तूर भक्तों का भी और भी भूत प्रेतों की पूजा जारी है। दफा नौमा। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि विलायतों में जगह जगह भक्तों के और शहीदों के मजार बने हुए हैं।
और हर साल 1 या 2 दफे हर जगह मेले होते हैं और सैकड़ों कोसों से लोग दर्शन के वास्ते आते हैं और भेंट पूजा चढ़ाते हैं और दुआएं मांगते हैं। दफा 10वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इस मुल्क यानी हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा देश नहीं है जैसे पंजाब, गुजरात, दक्षिण, राजपूताना, बंगाल और हिंदुस्तान खास यानी अंबाले से लगाकर बनारस तक और उड़ीसा वगैरह के, जहां ऐसे स्थान न होवें और पूजा जारी न होवे, हजारा हिंदू मुसलमान भक्तों और फकीरों और शहीदों की जियारत और पूजा के वास्ते जाते हैं। दफा 11वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि शिवाय मालिक के भक्तों के और बहुत से कम जात देवता और सिद्ध और भूत प्रेत बने हुए जाप जाप पूज रहे हैं और कोई मर्द और या औरत या पंडित या ब्राह्मण या भेष ऐसी पूजा पर तान नहीं मार सकते हैं, बल्कि आप उस पूजा में शामिल होते हैं और जो चीजें के उनके देखने और छूने के काबिल नहीं है उनमें वे तकल्लुफ बरतते हैं, जैसे शुअर के बच्चे और बकरे और भैंस कटवाते हैं और शराब की बोतल भोग में ले जाते हैं और खून का टीका माथे पर लगवाते हैं और गोश्त का प्रसाद बढ़ता है। दफा 12वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो लोग के वेद और शास्त्र की पक्ष करते हैं और उनको कभी आंख से भी नहीं देखा और न पढ़ा न सुना, उन्हीं के घर में ऊपर की लिखी हुई नाकिस पूजा जारी है और जहां वे दम भी नहीं मार सकते, बल्कि जोरू और लड़कों के साथ आप उस नाकिस पूजा में शामिल होते हैं और जो प्रसाद वहां की तकसीम होता है वह मांग मांग कर लेते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। दफा 13वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि दूसरा प्रसादी देने और लेने पर ऐतराज जाहिर है कि यह रस्म गुरु की प्रसादी लेने की सब मतों में कदीम से जारी है और उसी के मुआफिक मंदिरों में प्रसादी और चरणामृत बांटने का दस्तूर जारी है। अब समझना चाहिए कि जिस वक्त वे महात्मा जिनकी मूर्ति के मंदिर में पधराई गई है मौजूद होंगे तो उस वक्त वे भोग लगाकर यानी झूठा करके प्रसाद सेवक और भाव वालों को बांटते होंगे, क्योंकि वे अपने वक्त के गुरु और मालिक से मिलने का रास्ता बताने वाले थे। दफा 14वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह से हर एक स्थान जहां पर महात्मा और भक्तों की समाधि या कोई निशान मौजूद है और उसके दर्शन और पूजा के वास्ते सैकड़ों कोसों से लोग आते हैं, तो वहां पर भी प्रसाद बदस्तूर बांटा जाता है और पहले बांटने से ध्यान करके उन महात्माओं को भोग लगाया जाता है। जो विचारना चाहिए कि जिस वक्त वे महात्मा जिंदा थे उस वक्त उनके भाव वाले पहले उनको खिलाकर प्रसादी लेते होंगे और उन महात्माओं की जात पात का कुछ ख्याल कोई नहीं करता होगा। दफा 15वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि और जाहिर है कि जितने अवतार और संत और साध और भक्त और महात्मा पिछले वक्तों में पैदा हुए और जिनकी पूजा आम तौर पर जाबजा हर एक देश में, जैसा कि ऊपर की दफा में जिक्र हो चुका है, जारी है, इनमें से कोई भी जात का ब्राह्मण नहीं था, बल्कि बहुत से नीची जात में प्रकट हुए, पर उनकी प्रसादी गुरु भाव करके उनकी मौजूदगी में और भी बाद उनके चोला छोड़ने के सब सेवक और भाव वाले जीव लेते चले आए हैं। और इस जमाने में भी हर कोई औरत और मर्द अपने अपने गुरु की प्रसादी, चाहे वे कबीर पंथी हैं या नानक पंथी या दादू पंथी या कोई और भेष और पंथ में से या गुसाई वगैरह, बगैर दरियाफ्त करने उनकी जात पात के लेते हैं, बल्कि गोकुलस्थी गुसाइयों का उगाल भी बड़े शौक और भाव के साथ गहरी भेंट और पूजा देकर लेते हैं। और जगन्नाथ जी में हर एक जात के यात्रियों की झूठन
खुद वहां के पुजारी और पंडे और सब कोई आपस में खाते हैं और उसको प्रसाद समझकर दूर दूर अपने घरों में ले जाकर खाते हैं और अपने कुटुंबियों को बांटते हैं। दफा 16वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि और मथुरा वृंदावन में सब जात वाले मंदिरों में एक जगह बैठकर दाल रोटी और कड़ी चावल और खिचड़ी वगैरह की प्रसादी खाते हैं और सखरन निखरन का बिल्कुल भेद नहीं करते और बहुतेरे आदमियों के हाथ अपने मकान पर मंगवा लेते हैं और कभी कभी गुसाई लोग अपने आदमियों के हाथ घरों पर भिजवा देते हैं और मंदिर से अपने घरों पर भी ले जाते हैं। दफा 17वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बहुतेरे लोग जो भेष निष्ठा रखते हैं वे कुल भेषों की बगैर दरियाफ्त करने जात और पात के चरणामृत प्रसादी लेते हैं और यह दस्तूर पंजाब और सिंध वगैरह में आमतौर पर जारी है। दफा 18वां। और मुसलमानों में भी गुरु का उलिश यानी झूठन भाव के साथ लेकर खाते हैं। दफा 19वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि खुलासा यह कि गुरु और साध और महात्मा और गुसाई और साहबजादे और हर एक पंथ के महंतों और गद्दी नशीनों की प्रसादी खाना आम तौर पर सब देशों और सब मतों में जारी है। फिर जो लोग के इसको बुरा समझते हैं और इसकी निंदा करते हैं वह परमार्थ के हाल और चाल से बिल्कुल बेखबर हैं और आप कुछ भी परमार्थ की करनी नहीं करते और जात पात या विद्या और बुद्धि या धन और हुकूमत के मान और अहंकार में डूबे हुए हैं। फिर ऐसे लोगों की निंदा और तान और हंसी के वचनों का सच्चे परमार्थियों को किसी सूरत में ख्याल करना अपनी भक्ति और परमार्थ की कमाई में खलल डालना है। दफा 20वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि देखो तमाश बीनों को के मुसलमानी और ईसायन और नीच जात वाली औरतों के साथ मोहब्बत करते हैं और उनके घरों पर दिन रात दिन पड़े रहते हैं और वहीं खाते पीते हैं या ऐसी औरतों को अपने घरों में लाकर रखते हैं और जो उनसे औलाद पैदा होती हैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा कि शादी की हुई बीवी की औलाद के साथ बरतते हैं और अपनी बिरादरी और जात वालों का कुछ भी खौफ या ख्याल न करते, खुला खुली ऐसे काम करते हैं और फिर उनसे कोई कुछ नहीं कहता और न उनको ऐसे काम से रोक सकता है। दफा 21वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह बहुत से ऊंची जात वाले लोग गोश्त और शराब खाने पीने के वास्ते डाक बंगले और अंग्रेजी होटल यानी मुसाफिर घर में जहां मुसलमान बावर्ची सब तरह का गोश्त और खाना पकाते हैं जाकर खाना खाते हैं और बेखौफ इस काम में बर्ताव करते हैं। दफा 22वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बाजे गोश्त वालों की दुकान से कलिया और कबाब खरीद करके और अपने मकान पर लाकर खाते हैं। इन लोगों पर कोई बिरादरी के लोग तान नहीं मारते और न इनको इस काम से रोकने का जतन करते हैं। दफा 23वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि और बहुतेरे ऊंची जात वाले नौकरी की हालत में उन चीजों का जिनको छूना उनकी बिरादरी में पाप और निहायत नापाक समझा जाता है रोजमर्रा अपने हाथ से उठाते और धरते हैं और वे काम जो उन्हें नहीं करने चाहिए हर रोज करते हैं और कुछ छूत उसमें नहीं मानते, पर परमार्थ के स्थान पर पहुंचकर और सच्चे परमार्थियों से बातचीत करने के वक्त बड़ा अहंकार अपनी जात को दिखाते हैं और अपने तय महापवित्र समझते हैं और धन के लिए नीच से नीच जगह पर दीनता और अधीनता के साथ बर्ताव करते हैं, लेकिन परमार्थ के फायदे के वास्ते कभी सिर भी नहीं झुकाते और जो कुछ लाभ न होवे तो ऐसी जगह कदम भी नहीं रखते। दफा 24वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि
फिर जो लोग के गुरु भक्ति अपने जीव के कल्याण के वास्ते कर रहे हैं, उनको अपनी भक्ति की चाल के बर्ताव में मूर्ख और नादान और परमार्थ के विरोधी जीवों की निंदा का ख्याल करना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। दफा 25वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि वेद और शास्त्र के हुक्म के मुआफिक पिछले वक्तों में सब जीव पहले ब्रह्मचर्य अवस्था धारण करते थे और उस अवस्था में बराबर गुरु के पास रहकर उनकी सेवा करते थे और प्रसादी खाते थे और ब्रह्म विद्या पढ़ते थे और गुरु से उपदेश लेकर अभ्यास करते थे। पर इस वक्त में वह चाल बहुत कम जारी है, बल्कि बंद हो गई और इस सबब से लोग गुरु और गुरु भक्ति की महिमा से बेखबर हैं और अपनी ओछी समझ और अनजानता से सच्चे परमार्थी अभ्यासियों की कार्रवाई पर तान और तृष्णा लगाकर पापी और निंदक बनते हैं। दफा 26वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब जो कोई के सच्चा परमार्थ कमाना चाहता है, वह खुद विचार ले कि ऐसे नादान, अहंकारी और निगुरे संसारियों की बात काबिल सुनने और मानने के या नहीं। यह लोग रात दिन चूहों, बिल्लियों, कुत्तों, मक्खियों, चींटियों और चिड़ियों का जूठा खाते हैं और गुरु और भक्त जन की प्रसादी लेने वालों पर तान मारते हैं। इस जगह पर तुलसीदास जी का एक शब्द जो उन्होंने ऐसे लोगों की निस्बत कहा है लिखा जाता है, ऐसी चतुरता पर छार टेक, हरत पर धरत रुच रुच, भरत उद्र आहार, ने कहूं नहीं प्रीत गुरु से, महालंपट जार। मात मरी है पितहु मरी हैं कुल परबार, जानत एक दिन हमऊ मरी हैं, तऊ न तजत विकार। गुरु प्रसाद में छूत लावत, करत लोकाचार, नारी का मुख धाय चूमत, अधर लिपटी लार। संत जन से द्रोह राखत, नाथ साड़ूसार, तुलसी ऐसे पतित जनन को, तजत न कीजे बार। दफा 27वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि और एक पद दूसरा भी तुलसीदास जी ने निस्बत परमार्थ के विरोधियों के लिखा है, उसकी भी 2-3 कड़ी लिखी जाती हैं। इसमें समझाया है कि चाहे कैसे ही नजदीक के रिश्तेदार होवें और जो वे परमार्थ में विरोध करें, तो उनको दुश्मन के मुआफिक जानकर कतई छोड़ देवें। जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिन्हि कोट बैरी सम, यज्ञपि परम स्नेही। पिता तजे प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजय नाह, ब्रज बनिता भय जग मंगलकारी। दफा 28वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु राधास्वामी दयाल ने भी ऐसे बाब में एक शब्द फरमाया है जिसमें हुक्म है कि जहां तक बने कुटुंबी और रिश्तेदारों से मेल रखते हुए भक्ति करे तो इसमें दोनों का फायदा होगा, लेकिन जो उनमें से कोई परमार्थ में बेमतलब विघ्न डाले और सख्त विरोधी मालिक के भक्तजन और गुरु भक्ति का हो गए और किसी तरह उस पर अपना काबू न चले, तो दीनता और मुलायमत के साथ उससे अलहदा हो जाने में किसी तरह का पाप और दोष नहीं है, क्योंकि इस बात का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि मूर्ख जीव जो अपने अनजानता से परमार्थ में विघ्न डालते हैं, उनके संग और सबब करके किसी तरह अपनी भक्ति में खलल न पड़े, नहीं तो जन्म पछताना पड़ेगा और उनका भी ऐसी चाल चलन से भारी नुकसान होगा। यानी बजाय उनके जीव के कारज होने के सच्चे परमार्थी के संग साथ से उनके सिर पर निंदक और विघ्न कारक होने का पाप का पहाड़ चढ़ेगा
और उसके एवज में बहुत दुख उनको सहने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे एक आदमी को सच्चे परमार्थ में लगाने का भारी पुण्य होता है और उपकारक पर मालिक की दया आती है और उसका उद्धार जल्दी होता है, ऐसे ही परमार्थ से हटाने वाले या परमार्थ की करनी में विघ्न डालने वाले को ऐसा भारी पाप होता है कि जिससे सबब से उसको इस जन्म में और भी आगे के जन्म में दुख भोगने पड़ते हैं। शब्द: धोखा मत खाना जग आए प्यारे, धोखा मत खाना जग आए, कोई मीत न जानो अपाय, सब ठग बैठे फांसी लाए। जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तबई चौके रोके आए, ऊंच नीच कहे बचन तोख के, मत को तेरे दें भरमाए। इनसे रहना समझ बूझ कर, हे यह बैरी हित दिखलाए, तेरी हानि लाभ नहीं सोचे, अपने स्वार्थ रहे लिपटाए। तू भी चतुरा गुरु का प्यारा, उन संग रहूं गुरु चरण समाए, उनको भी इस भांति भलाई, तेरी भक्ति न थकती जाए। जो बेमुख गुरु भक्ति नाम से, कोई तरह काबू नहीं पाए, तो जुगती से दीन विधि से, छोड़ चलो संग दोष न ताए। जो सन्मुख गुरु भक्ति नाम से, होए कदाचित मेल मिलाए। राधास्वामी कहत बनाई, बहुर बहुर तू भक्ति कमाए, भक्ति न छूटे कोई जुक्त से, नहीं तो बहुविधि रहो पछताए। दफा 29वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि तीसरा पुरुष और स्त्रियों को एक गुरु धारण करके दूसरा गुरु कहना यह निहायत कम समझ और ओछी बुद्धि वालों की बात है। वे कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु उनका पति है, दूसरा गुरु धारण करने की उनको जरूरत नहीं है, और इसी तरह से पुरुषों का गुरु वह पंडित और पुरोहित है कि जिसने उनको यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनाया। जो यही बात दुरुस्त है तो फिर परमार्थी की समझ और करनी तो खत्म हुई, क्योंकि पुरुष अपनी अपनी स्त्रियों से सिवाय दुनिया के कारोबार के या निहायत नीचे दर्जे की सेवा और खिदमत के, जैसे रोटी पकाना, मकान और बर्तन साफ करना और लड़कों को खिलाना, या अपने भोग विलास के और कोई काम नहीं लेता और न उनको परमार्थ की बात सुनाता और समझाता है। फिर ऐसे गुरु से क्या फायदा परमार्थ का या अंतर की आंख खुलने का, या मालिक की पहचान और उसके मुआफिक भजन और बंदगी करने का हासिल हो सकता है। जैसे कि वह पुरुष परमार्थ और परमार्थी विद्या से खाली है, ऐसे ही उसकी स्त्री भी खाली रहेगी। और जो हर एक ऊंची कौम का दस्तूर जो इस वक्त में जारी है देखा जाता है, तो मालूम होता है कि बहुत सी जगह कुल स्त्रियां बेवा और सुहागिन बराबर गुरु धारण करती हैं, और कहीं कहीं सिर्फ बेवा स्त्रियां गुरु धारण करती हैं। जो निंदकों की यह बात सही है कि स्त्रियों को मुतलक गुरु करना जरूर नहीं, तो फिर बेवा होने पर उनको भेषों या पंडितों या साहबजादों या गुसाइयों से क्यों उपदेश दिलाया जाता है? उनके पति का ही उपदेश क्यों नहीं काफी समझा जाता? पर किसी को भी अपने पति से कुछ परमार्थी मदद नहीं मिलती, नहीं तो बेवा होने पर वह उसी की कार्रवाई करती। इससे साफ जाहिर है कि उन लोगों की यह निंदा की बातें बिल्कुल नादानी और बेखबरी के सबब हैं कि बिरादरी के घरों के हाल से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है और दूसरों पर तान मारने को तैयार होते हैं। दफा 30वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह जो पुरुष को जनेऊ देने वाले से उपदेश काफी मिल जाता, तो फिर वे उसी के मुवाफिक कार्रवाई करते और परमार्थी फायदा उससे उठाते। पर सब जगह यह बात देखने में आती है कि सिवाय उन लोगों के कि जिनका मत यह है कि दुनिया के भोग विलास करना और जैसे तैसे धन जमा करके अपने मन की दुनियावी चाहों के पूरा करने में खर्च करना, और जिनका खुदा और परमेश्वर धन है कि उनकी प्राप्ति के वास्ते जैसी तैसी खिदमत और चाहें जिसकी नौकरी होवे बड़ी खुशी और उमंग के साथ बजा लाना, और जिनका गुरु स्त्री है
कि वे जैसे वह हुक्म करे उसकी दिल और जान से तामील करना। और जितने ऊंची जात वाले लोग हैं वे जरूर दूसरा गुरु धारण करते हैं, यानी जो टेकी हैं वे अपने घराने की चाल और रस्म के मुआफिक वंशावली गुरु धारण करते हैं। और जो सच्चे खोजी परमार्थ के हैं, चाहे ऐसा खोज करके उनके मन में पहले ही यानी वंशावली गुरु करने से पैदा होवे या पीछे, वे सच्चा और भेदी गुरु तलाश करके जिस मत और पंथ में मिले उसको अपना गुरु धारण करके अपना जन्म सफल करते हैं। फिर इस मामले में भी उन निंदक साहिबों की बेखबरी और नादानी अपनी बिरादरी और कुल ऊंची कौमों की रस्म और चाल से जाहिर है। दफा 31वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब समझना चाहिए कि गुरु नाम परमार्थ का रास्ता बताने वाले और अंधेरे में प्रकाश कराने वाले का है। सो जब कि यह ताकत किसी में पाई नहीं जाती तो उसका नाम गुरु किस तरह से हो सकता है। जो लोग के टेकी हैं और सच्चे परमार्थ से बेखबर, वे अपने बाप दादे के गुरु की औलाद से जो कोई मिले, चाहे वह कुछ जानता है या नहीं, उसी को गुरु बनाते हैं। लेकिन जब उनके दिल में सच्चा खोज पैदा होता है तब वे देखते हैं कि जिसको उन्होंने गुरु बनाया वह मुतलक गुरुवाई की चाल से और असली परमार्थ से आप बेखबर है, फिर दूसरे को वह क्या बतावेगा और जीव के कल्याण के मामले में उसकी क्या मदद करेगा। तब लाचार होकर वे भेदी और अभ्यासी गुरु खोज कर उसकी शरण लेते हैं और अपने जीव का कारज उसके वसीले से बनवाते हैं। तो अब समझना चाहिए कि ऐसे नादान गुरु के छोड़ने में क्या पाप और बुराई हुई। जो कोई अपने लड़के को पढ़ाना चाहता है और किसी उस्ताद के पास उसको भेजता है, तो जो वह उस्ताद पढ़ाने के काबिल है तो खैर, नहीं तो फौरन उसका दूसरा उस्ताद तलाश करके उसके सुपुर्द करता है। और जो विद्यार्थी के एक उस्ताद से पढ़ता है और जब उसको ज्यादा इल्म की चाह होती है या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना चाहता है कि जो वह उस्ताद नहीं पढ़ा सकता और समझा सकता है, तो वह दूसरे उस्ताद को जो उससे ज्यादा इल्म रखता है तलाश करके उससे इल्म पढ़ना शुरू करता है। तो वह यह टेक बांधता है कि एक उस्ताद करके दूसरा नहीं करना चाहिए। या जो लड़के मदरसे में एक दर्जे में पढ़ते हैं वह उम्र भर उसी उस्ताद के पढ़ने का इरादा करें और ऊंचे दर्जे में चढ़ना न चाहें या दर्जा चढ़ने पर भी उस उस्ताद को न छोड़ें, तो यह सब कौदन रहेंगे और उनको तरक्की इल्म की कभी हासिल न होगी। इसी तरह जो वंशावली गुरु या अपने पति को गुरु मानकर बैठे रहेंगे वे परमार्थ में हमेशा कौदन और मूर्ख बने रहेंगे और उनको कुछ परमार्थी फायदा हासिल न होगा। संतों ने कहा है कि सुरत शब्द बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा, ओछे गुरु की टेक को तजत न कीजे बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। गुरु मिला है हद का, बेहद का गुरु होर, बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठोर। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूजा, उन चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लच अलच न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। दफा 32वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब जो कोई ऐसी टेक बांधते हैं कि एक गुरु करके दूसरा नहीं करना चाहते, उनको जानना चाहिए कि उनके मन में परमार्थ की चाह बिल्कुल नहीं है, नहीं तो वह परख कर गुरु धारण करते। या जो गुरु पुरानी रस्म के मुआफिक उन दिनों में कि जब परमार्थ का खोज और शौक नहीं था कर लिया था, तो फिर सच्चा और पूरा गुरु खोज कर धारण करते। लेकिन संत अथवा राधास्वामी मत का उपदेश संसारी और टेकी जीवों के वास्ते नहीं है, सिर्फ उन लोगों के वास्ते है कि जिनका अपनी और दुनिया की हालत देखकर सच्चे विरह और ख्वाहिश अपने जीव के कल्याण की हृदय में उपजी है। ऐसों की शांति सिवाय सच्चे और पूरे गुरु के
कोई दूसरा नहीं कर सकता है, और इन्हीं के जीवों को पूरे गुरु की कदर और पहचान भी आवेगी। दफा 33वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि कहा है कि गुरु कुईजे जान और पानी पीजे छान। जिसने बेजाने और बेसमझे गुरु कर लिया और उसे अंत में पछताना पड़ेगा। दफा 34वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि आजकल के वंशावली गुरुओं का यह हाल है कि अपने चेले को वसीयत करते हैं कि बाद में उनके मरने के उनकी गया करे ताकि उसके जीवों को स्वर्ग मिले। जब ऐसे गुरु मिले कि वह आप चेले की गया करने पर अपने जीव का कुछ कल्याण समझते हैं, तो अफसोस है कि ऐसी गुरुवाई के नाम पर और हजार अफसोस हैं ऐसे मूर्खों की समझ पर कि और ऐसे नादानों को अपने गुरु बनाते हैं। ऐसे गुरु और चेले जरूर संतों की और उनके सेवकों की निंदा करेंगे, और उन्हें निंदा के वचनों को जो वे जीव सुनेंगे और मानेंगे, जो इन नादान और मूर्ख गुरु चेलों से भी बढ़कर मूर्ख और निपट संसारी हैं। दफा 35वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि चौथा, औरतों के सत्संग में शामिल होने से लिहाज पर्दे का न रहना। मालूम होवे कि औरत और मर्द के सूरत बराबर मौजूद है और ताकत भी, उसकी सिवाय जिस्मानी यानी देही की कुव्वत के, जिसमें थोड़ी कमी व बेशी है, बराबर है। दफा 36वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि देखो, आजकल लड़कियां मदरसे में पढ़कर मिस्र लड़कों के बीए और एमए और डॉक्टरी का दर्जा हासिल करती हैं, और इसी तरह भक्तमाल की पोथी के पढ़ने से मालूम होगा कि पिछले वक्तों में बहुत सी स्त्रियां भक्त हुई और उनको भारी दर्जा मालिक के दरबार से मिला कि अब तक उनका नाम बड़े भाव और प्रेम के साथ लोग लेते हैं। दफा 37वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब विचारना चाहिए कि यह दर्जे विद्या और भक्ति और परमार्थ के दर्जे में रहने से कभी हासिल नहीं हो सकते, और जो कि शुरू से बराबर पर्दे में रहती हैं, उनकी समझ और अक्ल निहायत मोटी और ओछी होती है, और अपने जीव के कल्याण को उनको कुछ भी खबर नहीं होती। दफा 38वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि किस कदर अफसोस की बात है कि और जो औरतें काबिल विद्या के पढ़ने और भक्ति की कमाई करने के हैं, वे सिर्फ नीच से नीच कामों में, जो कि 2-4 रुपए महीने की मजदूरी कर सकती हैं, लगाई जावें, और विद्या और भक्ति के फायदे से महरूम रही आवें, बल्कि ऐसी अटकें उनके वास्ते लगाई जावें कि वे इस दौलत से बिल्कुल बेनसीब रहें। दफा 39वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बहुत विद्या पढ़ने की इस कदर जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर चाहिए कि जिसमें वे अपने माँ बाप, भाई बंधु और खाविंद और लड़के को चिट्ठी लिख पढ़ सकें, और अपने घर का हिसाब किताब लिख लेवें, और अपनी मत की परमार्थी पोथी पढ़कर समझ लेवें। दफा 40वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब ख्याल करो कि जो उनको इस कदर ताकत हासिल हो गई और रास्ता भी परमार्थी अभ्यास का बता दिया गया, तो चाहे वे घर में रहें या चाहे परदेश में, अपने पति के साथ उनको अकेले रहना पड़े, उनके पास हमेशा सच्चा और निर्मल और प्रेम पैदा करने और बढ़ाने वाला संगी पोथी के स्वरूप में मौजूद रहेगा। जब सब कारोबार घर के से फुर्सत हुई, उसी वक्त पोथी को पढ़ने लगें, तो किस कदर फायदा होगा कि उनका वक्त मालिक की याद या अपने मन और इंद्रियों की संभाल के ख्याल में बसर होगा, और निंदा, स्तुति के पाप और फिजूल इधर उधर की बातें और इसकी उसकी गिले और जवाब करने से बच जाएंगे। दफा 41वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि स्त्रियों के जाहिल और मूर्ख रखने का सारा पाप और भार उनके पुरुषों की गर्दन पर है, क्योंकि जो पुरुष आप सच्चा परमार्थी होगा, वह अपनी स्त्री को भी जरूर शरीक करेगा,
और जो आप थोड़ी विद्या की कदर जानेगा कि जिससे उसकी स्त्री उसको और वह अपनी स्त्री को चिट्ठी पत्री भेज सके और घर का हिसाब किताब लिख सके, तो वह जरूर अपनी स्त्री को इस कदर विद्या जोर देकर पढ़वावेगा और उसको पोथी पढ़ने और परमार्थी अभ्यास करने पर वह तवज्जो दिलाता रहेगा कि जिससे उस स्त्री का और भी उस पुरुष का इस दुनिया में और परलोक में भला होवे और पाप कर्मों से बचे। दफा 42वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि और जो आप पूरे गुरु से नहीं मिले और कुछ परमार्थ की कार्रवाई नहीं करते और अपनी वक्त और अपनी नरदेही की कदर नहीं जानते, वे आप ही अभागी रहे और अपनी स्त्री को भी अभागी बनावेंगे और इस पाप का फल आगे भोगेंगे, क्योंकि जिसने नरदेही पाकर उसको पशु की तरह मेहनत मजदूरी और खान पान में खर्च किया, वह मनुष्य चाहे स्त्री होवे चाहे पुरुष पशु के समान है। दफा 43वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब पर्दे के मामले में ख्याल करो कि किस कदर स्त्रियों की पर्दादारी लोग कर सकते हैं। जब स्त्रियां गंगा जमुना नहाने जाती हैं या तीर्थों के मेले और तमाशे में जाती हैं और जाब तीर्थ के मुकाम पर मंदिरों में दर्शन करती फिरती हैं या अपनी जात और बिरादरी में तीज त्योहार और ज्योनार और सियापा और मुहकान वगैरह में जाती हैं या जब अपने गुरु या इष्ट देव की सवारी के साथ बाजार में निकलती हैं या शीतला और बराही और देवी भवानी या कोई देवता की खास वक्त पर पूजा की जाती हैं, उस वक्त सरे बाजार और गली कूचों में बेतकल्लुफ मुंह खोले हुए और उम्दा उम्दा पोशाक और जेवर पहने हुए बराबर निकलती हैं और सबकी नजर उन पर पड़ती है और मंदिरों में और मेलों में बराबर औरत और मर्दों की भीड़ भाड़ में धक्के खाती हैं और दरिया पर सैकड़ों मर्द और औरतों के रूबरू नहाती हैं। अब विचारों के वहां किस कदर पर्दा कायम रहता है और किस कदर गैर आदमियों की रोक और अटक हो सकती है, सिवाय इसके जब रेल में सवार होकर पहरों और दिनों का सफर दिन और रात में करती हैं और उसी रेलगाड़ी में गैर मर्द ऊंची और नीची जात वाले और गैर कौम वाले भी बैठे हुए हैं और स्टेशन पर उतरकर भीड़ भाड़ में होकर गुजरती हैं। वहाँ किस कदर पर्दा हो सकता है और शादी और गमी के वक्त अपने घरों में किस कदर मर्द जमा होते हैं और वहाँ औरत और मर्द मिलकर कार्रवाई करते हैं। दफा 44वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि और अब सत्संग का हाल सुनिए कि वहां सिर्फ उम्द रसीदा यानी बूढ़ी औरतें खास कर शामिल हैं और उनके साथ भी कोई न कोई उनका खास रिश्तेदार संग होता है। और पहले तो नौजवान औरतें आम सत्संग में शामिल नहीं की जाती हैं, अलहदा पर्दे में बिठाई जाती हैं कि जहां से पर्दे में वे वचन सुन सकती हैं। और जो कोई सत्संग में कभी कभी बैठती है तो उनके ख्वाविंद या माँ बाप या भाई या लड़के उनके संग होते हैं और एक तरफ से जो औरतों के वास्ते मुकर्रर है और जहाँ कोई मर्द नहीं बैठता है उनकी बैठक रहती है। और जब सत्संग बर्खास्त होता है तब उसी वक्त अपने रिश्तेदारों के साथ बाद उठ जाने मर्दों के अपने अपने घर चली जाती हैं और जो कोई ठहरती है तो वह जन्नाने मकान में बैठती है। मर्दों की सफ में कोई औरत नहीं बैठती और न किसी की आपस में बातचीत होती है, बल्कि मर्दों को भी आपस में बातचीत बहुत कम होती है, क्योंकि सब के सब या तो सत्संग के वचनों के सुनने में मशगूल रहते हैं और बाद सत्संग के अपने अभ्यास में लेदा बैठ जाते हैं। औरतें जनाने मकान में और मर्द मर्दाने मकान में, और जब सत्संग में बैठती हैं तो चादर ओढ़कर कि जिससे उनका सर्व अंग ढका रहता है और सिवाय चंद पुरानी और बूढ़ी औरतों के बाकी औरतें और खासकर जवान औरतें कभी कभी रात की सत्संग में आती हैं। हर रोज कोई नहीं आती और जब आती है
अपने खास रिश्तेदारों के संग और उन्हीं के संग घर को बाद सत्संग के वापस जाती है। और दिन के वक्त जवान औरतें बहुत कम सत्संग में शामिल होती हैं, और जो कभी होती हैं तो वे पर्दे के मकान में जो सत्संग घर से मिला हुआ है बैठती हैं। कोई कोई साहब अपनी स्त्री व रिश्तेदार औरत का दूर और पर्दे में बैठना पसंद नहीं करते, तो उनकी स्त्री या रिश्तेदार औरत उनकी खास इजाजत से चादर ओढ़कर सत्संग में बैठती हैं। मगर ऐसी सूरत बहुत कम होती है, यानी जब परदेसी लोग आते हैं और हफ्ता अशरा 2 हफ्ता ठहरते हैं, या कोई कभी 1 या 2 महीने ठहरते हैं, जो उनके संग जो औरतें खास सत्संग और भजन के वास्ते आती हैं, वे अलबत्ता अपने परमार्थी शौक और उमंग के साथ सत्संग में बैठती हैं। मगर उनकी नज़र हमेशा दर्शन पर जमी रहती है, और इसी तरह कुल मर्द और औरत अपनी नज़र सत्संग में वचन कहने वाले पर जमाए रखते हैं। यह एक जिस्म का खास अभ्यास सत्संग में जारी है कि या तो नज़र जमा कर बैठते हैं या आंखें बंद करके ध्यान की हालत में बैठते हैं। फिर बहुत कम ऐसा होता है कि मर्द या औरत एक दूसरे को देखें। सब अपने अपने अंतरी आनंद और फायदे के वास्ते ध्यान के कायदे के मुआफिक नजर अपनी बाहर वचन सुनाने वाले पर और अंतर में ध्यान के शुरू पर जमा कर बैठते हैं। अब ख्याल करो कि इसमें किस कदर बेपर्दगी सिर्फ मालिक की दया और दर्शन की प्राप्ति के वास्ते यह सब काम किया जाता है, और दुनिया और ख्यालात उस वक्त वहां बहुत दूर रहते हैं, और दूसरे मुकामों और मौकों पर जहां औरतें बाहर निकलती हैं वहां कोई काम खास परमार्थी नहीं करती है, बल्कि सैर और तमाशे देखते हैं। फिर ख्याल करो कि उस हालत में और सत्संग की हालत में किस कदर भारी फर्क है, यहाँ के फायदे में किस कदर भारी तफावत है। दफा 45वां। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऐसे सत्संग में जो कोई मर्द या औरत जावेंगे वह अपना परलोक का फायदा हासिल कर सकते हैं, और वह जुगत उनको मालूम हो सकती है कि जिसकी कमाई घर बैठे करके मालिक के चरणों का रस और आनंद अपने घट में ले सकते हैं। कभी कभी सत्संग में जाना उनको जरूर होगा कि जिससे वे अपने अभ्यास में मदद और तरक्की के वास्ते हिदायत हासिल करें, और जो कुछ कमाई बनी है उसका हाल जाहिर करके जो कुछ उसमें कोई बात इस्लाह तलब होवे उसकी दुरुस्ती करावें। यह घट में अभ्यास करने की जुगत जो संतों ने और खासकर इस जमाने में सतगुरु राधा स्वामी दयाल ने अब दया करके जारी फरमाई, और जिसको औरत और मर्द और लड़का और जवान और बूढ़ा आसानी के साथ बगैर किसी खौफ और खतरे के करके अपने जीव का कल्याण होता हुआ जीते जी अपनी आंख से देख सकता है। अन्य किसी मत या पंथ या समाज में जो आजकल जारी है वह आसान जुगत किसी को नहीं मालूम है, वह सिर्फ राजस्वी मत और संगत में मालूम हो सकती है। जिस मर्द या औरत को अपने जीव के कल्याण की सच्ची चाह और जरूरत होवे वह उस जगत को राजस्वामी संगत से दरियाफ्त करके उसका अभ्यास गुप्त अपने घर में बैठ कर सकता है, और अपनी नरदेही जीते जी घट का आनंद और रस लेकर सुफल कर सकता है। और जो इस बात को नहीं मानते उनको इख्तियार है, पर अंत को उनको बहुत पछताना पड़ेगा, और उस वक्त अफसोस करके हाथ मलने से कुछ फायदा न होगा। दफा 46वां। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अब ख्याल करो कि ऐसे सत्संग में शामिल होने और सच्चे और पूरे मत की पोथियों के पढ़ने या उसकी जुगत का अंतर्मुख अभ्यास करने से किसी मर्द या औरत और खासकर बेवा औरत के रोकने के किस कदर उस जीव का नुकसान और हर्ज होगा, और ऐसे रोकने और अटक करने वालों को किस कदर पाप होगा। दफा 47वां। परम पुरुष पूरनधनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि
अलबत्ता एहतियात और संभाल हर काम में जरूर है, चाहे मर्द होवे या औरत। उसको एहतियात और होशियारी और संभाल के साथ अपना बर्ताव सत्संग में और भी अपने मकान पर करना चाहिए। और जो इस में किसी कदर गफलत या बेपरवाही नजर आवे और जो कोई उसको होशियार करे और एहतियात का तरीका बतावे, वह सच्चा हितकारी है और उसका वचन मानना जरूर और मुनासिब है। क्योंकि परमार्थियों पर भी फर्ज है कि जहां तक मुमकिन होवे ऐसी चाल डाल इख्तियार करें कि जिसमें दुनिया के कारोबार में खलल न पड़े और परमार्थ उनका बनता जावे। और इस वास्ते औसत यानी मध्य के दर्जे की चाल चलना हर काम में, चाहे परमार्थी होवे या दुनियावी, हमेशा फायदेमंद होता है। और खींच और तान में इस सिरे पर या उस सिरे पर हमेशा दुख या तकलीफ पैदा होती है। जिस कदर मुनासिब और जरूरी एहतियात और पर्दा औरतों को चाहिए, वह उनको रखना चाहिए। और जिस कदर मर्दों को एहतियात जरूर और मुनासिब है, उसके मुआफिक उनका बर्ताव करना चाहिए। मगर सत्संग और जुगत लेकर अभ्यास करना हर एक को मुनासिब और जरूर है। संतों ने कहा है कि लाज जग काजज बिगड़ारी, मोए जग फंदा डारारी। जो कामने पर्दे रहें और सुने न गुरुमुख बात, सो तो होंगी सूकरी फिर उगाड़े गात। दफा 48वां। परम पुरुष पूरनदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि मुनासिब दर्जे की लाज और एहतियात दुनिया की जरूर है, और गैर वाजिब और फिजूल लाज और पर्दा के जिसमें परमार्थ का आकाज होवे नहीं करना चाहिए। अलबत्ता गहरे प्रेमी और परमार्थियों की चाल सबसे निराली होगी। और इसी तरह दुनिया में जिस किसी को किसी बात का गहरा शौक हो गया है, उसका बर्ताव भी और सबसे न्यारा होगा। पर ऐसे लोग क्या परमार्थ और क्या दुनिया में बहुत कम और बिरले होते हैं, और उन पर किसी का हुक्म नहीं चल सकता और न वह किसी कायदे के पाबंद हो सकते हैं। सार बचन छंदबंद भाग दूसरा वचन 49वां शब्द 20 के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। अंत हुआ जगमाही आदि घर अपनी भूली। अर्थ, सुरत भोगों में फंसकर जड़खान में उतर गई और संतों के 10वें द्वार को, जो 3 लोक की रचना का आदि है और जहां से सुरत पिंड में उतरी थी, भूल गई। मध्य गही पुनः आए, अंत को फिर ले तोली। अर्थ, और फिर मध्य यानी मृत्यु लोक में नरदेही पाकर त्रिलोकी के अंत पद की, जो कि वही 10वां द्वार है, सुरत ने खबर ली। आदि अंत मग छोड़ गही जा अपनी मूली। अर्थ, और फिर इन तीनों स्थान यानी 10वां द्वार और मृत्युलोक और जड़खान को छोड़कर अपने मूल पद यानी सत्य पुरुष राजस्व देश में पहुंची, या उसका निशाना और ईष्ट बांधकर उस तरफ को चलने लगी। जीवन पदवी मिले चढ़े जो अब के सूली। अर्थ, सूली मतलब उस धार से है जो सहज दल कमल से गुदा चक्र तक आई है। सो जो कोई इस धार को पकड़कर ऊपर की ओर चढ़े, वही छठे चक्र के पार जाकर मौत को जीत लेगा और फिर सत्यलोक में पहुंचकर अमर हो जाएगा। शसे मरिया सिंह कौन यह समझे बोली। अर्थ, और फिर वही सूरत जो के मुआफिक खरगोश के पिंड में गरीब और निबल थी, 10वें द्वार में पहुंचकर शे यानी काल को मार लेगी। मात पिता दो जने पूत निबैठ खटोली। अर्थ, जब सूरत गर्भ में यानी सट चक्र के देश में आई, तब पहले उसने ब्रह्मांड और पिंड की रचना करी, यानी माया और ब्रह्म के पर्दे उसी से प्रकट हुए। और जब सूरत जन्मी यानी जीव गर्भ से बाहर आया, तब वही जीव पिंड में उतरकर बैठने से माया और ब्रह्म का पुत्र हो गया।
मछली चढ़ी आकाश धरन कर डाली पोली। अर्थ, और जब सूरत मछली की तरह शब्द की धार को पकड़कर उल्टी यानी ऊपर को चढ़ी, तब वह धरन यानी पिंड को पोला या खाली कर गई। चांद सूर्य पाताल से निकले पट खोली। अर्थ, और जब चढ़ते चढ़ते 10वें द्वार के परे गई, तब सूरत और चांद यानी त्रिकुटी और शून्य स्थान दोनों पाताल यानी नीचे नजराई दिए। चोरन पकड़ा सहाय, साहा ने पहरी चोली। अर्थ, जब सूरत यानी जीव का उतार हुआ, तब काल और कर्म और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वगैरह चोरों ने इसको घेर कर बंद यानी चोले में गिरफ्तार कर लिया। अमृत पी पी मरे, जहर की गांठी खोली। अर्थ, और जब वही जीव यानी सूरत उलटकर अपने घर की तरफ को चली और ब्रह्मांड के परे चढ़ गई और अमी की धारा बहाने लगी, तब वही सब चोर अमृत पीकर मर गए और उनकी जहर की गांठ खुलकर भस्म हो गई। राधा स्वामी गाया यह भेद अमोली। अर्थ, राधा स्वामी ने यह अमोल पद का अमोल भेद गाया। संत बिना को बूझी है यह मरम अतोली। अर्थ, और इसको बिना संत के कोई नहीं समझ सकता। अजा मरिया भेड़िया ले मिर्गन टोली। अर्थ, अजा बकरी को कहते हैं, सो यह सूरत की पिंड में थी यानी काल भेड़िए का खाजा हो रही थी। सो जब सतगुरु की कृपा से उलटकर ब्रह्मांड और उसके परे पहुंची, तो मन और इंद्रियों को संग लेकर काल भेड़िए पर चढ़ आई और उसको मार दिया। सूरत शब्द मेला भया ले अनरस घुली। अर्थ, और तब सूरत का शब्द के साथ मेला हो गया यानी अमृत का भंडार खोल दिया। सार वचन छंद बंद भाग दूसरा वचन 41वां शब्द 21वां के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। गुरु उल्टी बात बताई, मूर्खता खूब सिखाई। अर्थ, गुरु ने यह उल्टी बात बताई कि संसार में मूर्ख हो करके व्रत यानी चतुराई छोड़ दे तो तेरा कोई दामन नहीं पकड़ सकेगा। और दूसरे यह कि मूल यानी मूल पद की रक्षा और संभाल रख यानी इस तरफ से उलटकर राधा स्वामी के चरणों को दृढ़ करके पकड़। सोते न जमा कमाई, जगते ने माल गंवाई। अर्थ, जिस किसी ने संसार की तरफ से उदास होकर इसके कारोबार में दखल देना छोड़ दिया यानी इस तरफ से सो गया और परमार्थ में लग गया, उसी ने जमा हासिल की यानी परमार्थ की कमाई करके प्रेम की दौलत पाई। और जो संसार की तरफ मुतवज्जे रहा और बहुत होशियारी और शौक से उसके कारोबार करता रहा, उसी ने परमार्थ की दौलत खोई और अपनी चैतन्यता मुफ्त गंवा दी। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। अर्थ, जो मन के निश्चल हो करके घट में बैठा वही ऊंचे की तरफ चढ़ने लगा और परमार्थ का रास्ता तय करता हुआ घर की तरफ चला। और जो मन के चंचल रहा और इधर उधर संसार में दौड़ता रहा, उसको घर का रास्ता नहीं मिला और न उस तरफ को चला। धरती चढ़ गगना आई, सुन्नी पाताल समाई। अर्थ, जो सूरत के अभ्यास करके ब्रह्मांड में और उसके परे पहुंची, उसके संग धरती यानी माया भी जिसका आदि निकास त्रिकुटी से हुआ, उलटकर अपने असल में जा गिरी। और जो सूरत के संसार में लिपट रही, वह माया के साथ नीचे से नीचे के मुकाम तक उतरती चली गई। चोरी से खाविंद रीजा, सच्चे को मार खपाई। अर्थ, जो शख्स के अपने परमार्थ की कमाई और तरक्की को जुगत से छिपाए हुए चला, उससे मालिक प्रसन्न हुआ। और जिस किसी ने
कि सचोटी के साथ अपने परमार्थ का भेद और कमाई का हाल जगत के जीवों से खोलकर कहा, उसी को अनेक तरह के विघ्नों से मुकाबला करना पड़ा और सख्त तकलीफ उठानी पड़ी और उसके परमार्थ में घाटा हुआ। अग्नि को जाड़ा लागा, बरखा से सूखी शाखा। अर्थ, जब सूरत गगन की तरफ को चढ़ने लगी तब अग्नि यानी माया, जो सूरत की मदद से चैतन्य थी, कांपने लगी, यानी उसकी चैतन्यता खिंच गई। और जब अमृत की बरखा अंतर में चढ़ने वाली सूरत पर होने लगी तब वह सबब खिंचाव और सिमटाव सूरत के जो उसकी धारें नीचे की तरफ जा रही थीं वह सूखने लगी और सिमटती चली। रोटी नित भूखी तरसे, पानी अब प्यासा तड़पे। अर्थ, और तब रोटी यानी माया और उसके पदार्थ जो सूरत की धार से चैतन्य थे, अब उस चैतन्यता के लिए भूखे तड़पते हैं। और इसी तरह पानी यानी मन सूरत की चैतन्य धार के वास्ते प्यासा तड़पने लगा। सोते पर खाट बिछाई, जगते को सुसुपति ना आई। जो परमार्थ की तरफ से गाफिल यानी सोता रहा, वह माया के तले यानी सट चक्कर में दबा और फंसा रहा। और जो परमार्थ की कमाई चेत कर और होशियारी के साथ करने लगा, वह पिंड और संसार की तरफ से बेखबर होता गया। बंझा नित जनती हारी, जनती पुन बांझ कहाई। अर्थ, बंझा यानी माया से जबकि सूरत उसके घेर में उतर कर आई, अनेक प्रकार की रचना और अनेक पदार्थ पैदा हुए। और जब सूरत यानी जनती और असल कर्ता उलट कर पिंड और ब्रह्मांड के परे पहुंची, तब सब रचना सिमट गई और वह अकेली अपने घर की तरफ से धारी। घोड़े पर पृथ्वी दौड़ी, ऊटन चढ़ गगना फोड़ी। अर्थ, जबकि सूरत जो पिंड में फंस कर दे यानी पृथ्वी रूप हो रही थी, उलट कर ब्रह्मांड की तरफ चली, तो वह मन रूपी घोड़े पर सवार होकर दौड़ी और तब ही ऊंट यानी श्वासा अथवा प्राण को उलटकर और गगन को फोड़ कर चढ़ गई। राधास्वामी मौज दिखाई, सूरत अब शब्द लगाई। अर्थ, खुलासा इस शब्द का यह है कि राधा स्वामी ने अपने मेहर और मौज से सूरत को चढ़ाकर शब्द से मिला दिया। सार बचन छंदबंद भाग दूसरा, वचन 41वां, शब्द 22 के अर्थ नीचे लिखे जाते हैं। सुनरी सखी एक मरम जनाऊं, नई बात अब तो ही सुनाऊं। अर्थ, हे सखी, तुझको एक भेद जनाता हूं और नई बात सुनाता हूं। दिन बिच नाचत चंद दिखाऊं, रैना उदय दिनकर दर्शाऊं। अर्थ, शून्य में जहाँ की सदा रोशनी रहती है यानी दिन रहता है, चंद्रमा स्वरूप नजर आता है, और त्रिकुटी के मुकाम पर जहाँ से कि माया यानी अंधेरा और रात शुरू हुई, सूरज रूप रोशनी देता है। अगिन पूतरी जल से सिंचाऊं, जल की रंबा अगिन नचाऊं। अर्थ, सहज दल कमल से ज्योत स्वरूप अमृत की जलधार से जो ऊंचे से आती है रोशन है, और अमृत धार के संग से जो धुन सहज दल कमल से नीचे उतरी, वह अग्नि यानी माया के घेर में केल कर रही है। गगन माहे पृथ्वी चलवाऊं, पृथ्वी मध्य गगन लखवाऊं। अर्थ, आकाश में पृथ्वी यानी देह की वासी सूरत को चढ़ाऊं और पृथ्वी यानी देही में गगन यानी आकाश का लखाव करूं। व्योम चलाए पवन थम्बाऊं, सिंह मार और श्यार जिताऊं। अर्थ, व्योम यानी मन आकाश जब सूरत की चढ़ाई के वक्त ऊपर को सिमटे, तब प्राण यानी पवन धीमी होकर ठहर जाती है। श्यार जो जीव से मुराद है, वह गगन से चढ़कर सिंह यानी काल को जीत लेता है। दुर्बल से बलवान गिराऊं, त्रिकुटी चढ़ या धूम मचाऊं। अर्थ, दुर्बल वही जीव या सूरत से मतलब है
जो पिंड से उतरकर निहायत बेताकत हो जाती है और त्रिकुटी में चढ़कर काल बलि को पछाड़कर जेर कर लेती है। कागन झुंड हंस करवाऊं, लूकन को अब सूर दिखाऊं। अर्थ, अनेक जीवों को जो पिंड में निपट काग यानी मन रूप होकर बरत रहे हैं, 10वें द्वार में पहुंचाकर हंस स्वरूप बनाऊं और निपट संसारी जो उल्लू के मुआफिक मालिक की तरफ से अंधे और अजान हो रहे हैं, त्रिकुटी में पहुंचाकर सूरज ब्रह्म का दर्शन कराऊं। उल्टी बात सभी कह गाऊं, ऐसे समृत राधास्वामी पाऊं। अर्थ, यह सब उल्टी बातें समर्थ सतगुरु राधास्वामी दयाल की दया से सही करके दिखाई जा सकती हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय।